नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। वैश्य समाज के सम्मान में मुनेश्वर गुप्ता मैदान में। पिछड़ा वैश्य महासम्मेलन रविवार को प्रयागराज हंडिया पॉलिटेक्निक मैदान पर संयोजक मुनेश्वर गुप्ता की देखरेख में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि प्रतापगढ़ सांसद संगमलाल गुप्ता ने कहा कि समाज अब जाग चुका है, अपने हक अधिकार का हिस्सा मांग रहा है। यह तभी संभव होगा जब मुनेश्वर गुप्ता की अगुवाई में समाज का सम्मान 78 भदोही लोकसभा में प्रभावी होगा। संयोजक ने अतिथि समेत हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमूह का आभार जताते हुए 2024 के लिए समर्थन मांगा। सतीश गांधी ने हुंकार भरा कि किसी जनाधार की ताकत सिर्फ एकजुटता होती है। इस मैदान में या तो बसपा ने अपनी विशालता का इतिहास लिखा था और आज वैश्य समाज यही स्थिरता मुनेश्वर की सफलता का पैगाम भी तय करेगी। मुख्य अतिथि ने समाज के साथ होनहारों को सम्मानित कर उत्साह बढ़ाकर केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस मौके पर अश्विनी गुप्ता, नंदलाल गुप्ता, छेदीलाल, विवेक अग्रहरी, पप्पू गुप्ता, जितेंद्र गुप्ता, श्याम सुंदर, देवेंद्र आदि रहे। एसीपी सुनील कुमार के निर्देश पर हंडिया कोतवाली पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से तैनात रही। आइए रुख करते हैं प्रयागराज की ओर और देखते हैं रिपोर्टर वैष्णवी शुक्ला की रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन के लोग कहते हैं कि अगर आप क्राइम कर रहे हैं, अगर आप दागी हैं, आप भाजपा में चले, आपके पाप धुल जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, जो चोर होता है वो चोर ही कहे जाएगा। अगर केजरीवाल ने 1500 करोड़ रुपए का घोटाला किया तो उनके लोग सब जेल में जा रहे हैं, उनके पीछे ईडी लगी हुई है। तो जो चोरी करेगा, जो घोटाला करेगा, अभी कांग्रेस का एक मैनेजर जिसके घर में 400 करोड़ रुपए निकला कैश, मशीन भी खराब हो गई। तो जिसके पास दौलत होगी, जिसके पास चोरी के माल होंगे, तो वही अपने आप को कैसे धुल सकते हैं? जो चोर है तो चोर है, जो घोटाला किया तो घोटाला किया है। इनका तो इतिहास रहा है। 2014 के पहले का इतिहास उठा के देख लीजिए। कोयला घोटाला, पूंजी घोटाला, घोटालों पे घोटाला, इनका कितना घोटाला है। मगर 2014 के बाद जब मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पूरे और भी 17 प्रदेशों में हमारी सरकार है। कहीं तो हमें आपको भी सुनने को नहीं मिला होगा किसी प्रदेश में हमारी सरकार ने कोई घोटाला किया है, कोई मंत्री अगर किसी भ्रष्टाचार में लिप्त है। मोदी जी की सरकार में कहीं पे कोई मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो जब चोरी करेंगे तो चोर कहलाएंगे भाई। मिशन 2024 के लिए अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मिशन 2024 में 400 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर वो अलर्ट मूड में रहते हैं। एक चुनाव को जीतते हैं, दूसरे चुनाव में खड़े रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो मिशन में ही काम करते हैं और वो विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। उनका लक्ष्य देश को वैभवशाली बनाना, देश को समृद्धशाली बनाना और पुनः 2024 में नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना और इस देश की अर्थव्यवस्था जो 10वें नंबर पे थी 2014 में, आज 5वें नंबर पे है। तीसरे नंबर पे इस देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की होगी और ये मोदी की गारंटी है। मोदी जी स्वयं भी कहते हैं कि हमारी गारंटी है कि इस देश की अर्थव्यवस्था हम तीसरे नंबर पे लाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि 2024 में जब भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे होगी तो हमारे जो नौजवान, किसान, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा जो ये समाज है, इनके उत्थान के लिए कितना वैभवशाली होगा हमारा ये देश। वंदन करता हूँ, उनको सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मुझे जैसे छोटे से कार्यकर्ता के लिए उन्होंने अपना स्नेह और प्यार पूरा समय दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत उनको धन्यवाद करता हूँ। और माननीय सांसद जी ने अपना जो अमूल्य समय दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जनता के बीच हमेशा मैं रहता हूँ और जनता के हमेशा मेरा सौभाग्य होगा कि मेरी जिंदगी उनके लिए कट जाए, मैं हमेशा उनके काम आ सकूँ, यही मेरा सौभाग्य होगा। इस बार भदोही से एक आवाज उठी है कि भदोही इस बार लोकसभा में जो प्रत्याशी हो वो भदोही का, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो है शीर्ष नेतृत्व जो फैसला लेती है, वो जो भी लेगी वो अच्छा ही लेती है जो है। और यहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में ही देखने को मिलता है। तो आपको कह रहा हूँ, जनता चुनाव यहाँ लड़ती है जो है, और शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेगा वो उसका सम्मान होता है। आप भदोही जनपद के युवा होने के नाते क्या लगता है आपको कि इस बार भदोही से
कोई प्रत्याशी होना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से नेतृत्व जो फैसला लेगी वो होगा। ये भारतीय भदोही की जो जनता है जो मांग करती है वो करके दिखाती भी है। आप लोग चाहे जितना बढ़ा चढ़ा के कह लीजिए, चाहे जैसे दिखा लीजिए, और ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और सब लोग भी जानते हैं जो है। मुनेश्वर गुप्ता जनता की वो पेड़ है जिसको सींचना जनता जानती है, और जनता कर भी रही है, और जनता आपको दिखा भी रही है। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर हमारे समाज का अगर कोई फोन आपके पास जाए, क्योंकि कहीं न कहीं दर्द समाज का होता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ माननीय सांसद जी, क्योंकि फोन आपके पास तो प्रतापगढ़ से भी बहुत आता है, लेकिन मेरे समाज का कहीं फोन जाए, मेरे समाज का कहीं फोन जाए, फोन उठाकर उसका काम करने का काम जरूर करिएगा, और आप करते भी हैं। आपने बताया को चमका दिया, जहाँ राजा के घर राजा होता था, आज राजा के घर राजा नहीं होता है। एक गरीब घर के यहाँ राजा होता है कि नहीं होता है? आपने बता दिया, इसलिए मैं अपने दर्द को बता रहा हूँ माननीय सांसद जी, जो है मैं जनता की उस दर्द को जानता हूँ, क्योंकि दर्द से मैं गुजरा हुआ हूँ, इसलिए मेरी बात तो निकल रही है। मैं आज इस जनता जनार्दन, हमारे देश जनता जनार्दन यहाँ पे आए हुए हैं, हमारी माताएं बहनें, तो जब हम राजनीति में कदम रखे तो हमें भी डर लगा कि कहीं हमारा व्यवसाय गड़बड़ा जाएगा तो हम कहीं से नहीं रह जाएंगे। तो हर व्यवसाय करने वाला हमारा जो भाई है उसको कहीं न कहीं डर लगता है, तो डर मुझे भी लगा फैसला देकर, मगर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, एक दिन खुद में खुद मेरी मंजिल मेरे नजदीक आ गई, मेरा हौसला देकर। तो जिस तरीके से मुनेश्वर साहब आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों का स्नेह मिल रहा है, आपकी ताकत उनको मिल रही है। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि ये नौजवान एक दिन अपनी मंजिल को जरूर पाएगा। आपकी ताकत की बदौलत एक दिन जरूर अपनी मंजिल को पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इसके दिल में हौसला, इसके दिल में जोश है, और आपकी ताकत का एहसास है कि हमारे साथ समाज के लोग, हमारे साथ हमारे लोकसभा के लोग हमारे एक कहने पर हमारे साथ खड़े हो जाते हैं मित्रों। तो यही ताकत बताती है कि ये नौजवान अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे।